बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से, हमसे मुराद हमारी पूरी टीम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन जब नमाज के बाद अपने हाथ उठाएं दुआ करने के लिए, तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो वैसे ही हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से, बहुत सी क्वालिटीज़ के साथ क्रिएट किया है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। अब वो चीज़ें क्या हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे कि मैं, होस्टिंग या एक्टिंग का टैलेंट होना, या पता नहीं टैलेंट है कि नहीं है, मुझे तो लगता है कि है, लेकिन जैसे कि हमारी शेफ़्स होती हैं प्रोग्राम पे, उनके पास बड़े ख़ास स्किल्स होते हैं। उनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, खाने की प्रेजेंटेशन उनकी बहुत ब्रिलियंट होती है। दैन कुछ लोग होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जैसे कि निटिंग का काम करते हैं, या डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करते हैं। घर पे ख़वातीन हाथ से कढ़ाई करती हैं और इस किस्म के वेरियस चीज़ें होती हैं। दैन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के जो चीज़ें हैं उनको बड़ी खूबसूरती से क्रिएट करती हैं, जैसे घर के डेकोर की चीज़ें। बहुत से लोग ड्राई फ्लावर की अरेंजमेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो अल्लाह ताला ने हर इंसान में वेरियस डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, वेरियस डिफरेंट टैलेंट्स रखे हैं। तो अब हम इन टैलेंट्स का करते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान अगर अपने टैलेंट या अपने पैशन को अपनी एक हॉबी बना ले, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंसान अपने आप को एंटरटेन भी रखता है। लेकिन अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, यानी कि जो काम आप शौकिया करते हैं उससे आप पैसे भी कमाने शुरू कर दें, तो बहुत ही अमेजिंग बात होती है। आजकल बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, बाय द वे, सिर्फ ख़वातीन नहीं, पहले हम ख़वातीन के बारे में सिर्फ कहते थे, लेकिन बहुत से मर्द हज़रात भी होम बिजनेसेस जो हैं वो क्रिएट कर चुके हैं, जिसके थ्रू वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन टिकटॉक, वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया है, अब आ गया है, और आप उसके ऊपर अपने स्टोर्स खोल सकते हैं। डिफरेंट पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स बना, जिनके अपने स्टोर्स हैं, और उसी के अंदर उन्होंने एरियाज़ क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे इंसान अपनी शॉप बना लेता है। तो अब एक वर्चुअल शॉप आपके पास होती है, आपको जाके कोई दुकान ख़रीदनी नहीं पड़ती, या वहाँ पे रेंट पे नहीं लेनी पड़ती, और पूरा एक सेटअप नहीं क्रिएट करना पड़ता। आप अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगाते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अगर किसी ने कोई चीज़ ऑर्डर करनी होती है तो वो ऑनलाइन ही आपसे ऑर्डर करते हैं। यानी कि आपको घर से निकल के लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आपकी बिज़नेस ऐसी है जिसमें आप कपड़े बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेलर से मुलाकात, वो सब काम तो आपने करने, लेकिन वो जो एक आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आपने कस्टमर सर्विस वन ऑन वन पे नहीं फोकस करना। हाँ, लेकिन जब आप ऑनलाइन चीज़ें बनाते हैं और चीज़ों को करते हैं, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि आपने फ़ाइनल प्रोडक्ट किसी के घर भेजना है, उनकी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस पे या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात उनसे होती है, तो उस चीज़ का बहुत ही परफेक्ट होना, अच्छी क्वालिटी का होना, अच्छे मेयार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने सोचा कि कोई ऐसा स्किल आप लोगों को ऑन एयर सिखाते हैं, उसकी बैक स्टोरी जानते हैं, जिससे आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं। एंड अब ज़माना बदल गया, अब वो वाली बात नहीं है कि ख़वातीन ये, ख़वातीन वो। मर्द, ख़वातीन, इवन ट्रांसजेंडर एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बहुत सी डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करते हैं, उनको सेल करते हैं, और उससे एक इनकम जनरेट करते हैं। देखिए, नौकरियाँ हर बंदे को सूट नहीं करती, हर बंदे का मिजाज भी नहीं होता जॉब करने का, और इस नई दुनिया के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हर किस्म की पर्सनालिटी और हर किस्म के मिजाज के इंसान के लिए वेरियस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं। एंड होम बिजनेसेस का तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके जनरली बड़े एक्सपेंस बच जाते हैं, और फिर जिन लोगों को परमिशन फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती जॉब्स और उस तरह से करने की, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा सेटअप बन जाता है अपने आप को ख़ुद मुख्तार करने का। देखें, आजकल ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स हैं। अगर मर्द औरत दोनों नहीं कमा रहे होते तो अक्सर घर के अखराजात और एक्सपेंसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि एक बंदा अगर अर्निंग कर रहा है तो उसी के ऊपर घर जो है वो अच्छे तरीके से चल जाए। तो अगर दो लोगों ने काम करना ही है, तो एक तो बड़ा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि दोनों मुख्तलिफ काम करें। लेकिन अगर मुख्तलिफ काम नहीं कर पाते, हस्बैंड भी जॉबलेस हैं, वाइफ भी जॉबलेस है, समझ नहीं आ रही, तो दोनों में अगर कोई ऐसा स्पेशल स्किल है तो मिल के वो उसको कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लें। एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रही हूँ, ये तो ब्रेक के बाद आप जानेंगे, जब हम आपको ऑन एयर चीज़ें बनानी भी सिखाएंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे, और ये भी बताएंगे कि एक एंटरप्रेन्योर
अगर आपने इंडिपेंडेंटली बनना है, अपने आप को, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, तो अपना बॉस हम कैसे बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। मगर आपने अगर कॉल करके कोई सवाल पूछना है, कोई आपकी मतलब कोई ऐसा कोई चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी भी शख्स से हमारे शो में गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोमल, ये बताइए कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, और उससे पहले जी आप एक आर्टिस्ट भी हैं, जी और आप उसके अलावा मतलब जी। पेंटिंग वगैरह भी करते हो, राइट? उसके अलावा आप एक शेफ़ भी हो। जी। तो आप इससे इनकम कैसे जनरेट करते हो, या करते हो या नहीं? नहीं, मैं एज अ आर्टिस्ट जनरेट करती हूँ इनकम, और वो मैं अपना ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज से करती हूँ। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे गैलरीज हैं, लेकिन उस पर आपका जो आपने अगर सपोज आपकी एक चीज़ 5000 की है और आप गैलरी में देते हो, तो उन्होंने आपको 5000 देना है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला कमीशन है वो खुद रखते हैं। बट जब आप इंस्टाग्राम और पे खुद एक्चुअली बात ये है कि देख, नहीं, आप अगर फॉर एग्जांपल गैलरी को 5000 की चीज़ देते हैं, तो 30% ज़्यादातर गैलरीज जो हैं वो खुद रखती हैं। प्राइस पे मल्टीप्लिकेशन होती है। कभी कभी डबल ट्रिपल पे भी सेल करते हैं, लेकिन जो जनरली रूल ऑफ थंब होता है कि आर्टिस्ट ने दी चीज़, आर्टिस्ट को कहा कि जी 30% जो भी आपकी जितने की भी सेल होगी चीज़, हम उसमें से 30% रखेंगे। और ये भी होता है कि आर्टिस्ट कह देता है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, आगे आपने जो करना है कर लें। सो एक अफोर्डेबल चीज़ कभी कभी अनअफोर्डेबल भी हो जाती है, और एंड गैलरीज कम है, आर्टिस्ट ज़्यादा है, ऐसे ही है, तो जगह भी नहीं मिलती ना। बिल्कुल। तो मैं फिर इंस्टाग्राम पे करती हूँ, और उस पर यह है कि आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट बार्गेनिंग करते हैं, और बस डिलीवरी का होता है। लेकिन लाहौर के अंदर तो आप अगर आप सिटी टू सिटी डिलीवरी करें तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ता। आउट ऑफ स्टेशन जो है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ये है कि आप गैलरी से बेहतर इंस्टाग्राम्स पे और अपने फेसबुक पेज पे अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, ऑनलाइन कर लेते हैं। और कुकिंग का क्या सोचा है, इसका भी कुछ करना है कि नहीं? कुकिंग का इन फ्यूचर इंशाल्लाह, रेस्टोरेंट का है तो इस वजह से उसका ही थोड़ा सा है इंशाल्लाह। अभी क्या बना रहे हैं? अभी हम पर्शियन चिकन बना रहे हैं, और साथ राइस के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, मैं पर्शियन चिकन टिक्का। पर्शियन चिकन टिक्का जी। तो ये कैसे पाकिस्तानी टिक्के से कैसे डिफरेंट? बेसिकली बस इसमें ये है कि हम पाकिस्तानी में मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं, जिसमें हल्दी है, मिर्च है, लेकिन इसमें हम मिर्च तो डालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड पेस्ट और पपीते का पेस्ट, थोड़े से माइल्ड मसाले जिसे कहते हैं, और साथ सफ़ेद मिर्च के साथ इसकी मैरिनेशन करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ। लेकिन वो जो डायरेक्ट हिट करने वाले जो गले को स्पाइस हैं वो नहीं डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल। और थोड़ा सा अरेबिक फ्यूजन में भी आएगा, जैसे हम मंदी खाते हैं, थोड़ा सा उस तरह का भी टेस्ट आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें पपीता भी डाला हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। जी बिल्कुल। तो रेसिपी की तरफ जी, इसके लिए चाहिए पर्शियन चिकन टिक्का विद राइस के लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त 750 ग्राम, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, कोयला धुआं के लिए। अब इसमें आप मुर्गी का गोश्त ले लें, और इसके अंदर सारे मसाला जार डालें, जिसमें नमक है, सफ़ेद मिर्च है, मस्टर्ड पेस्ट है, पपीते का, अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप कचरी पाउडर या टेंडर पाउडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए उसको एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है। इसमें दही है, दही फेंट के डालें, और इसकी सारी मैरिनेशन करके ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए आप रखते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट रखा है, और आप 2 से 3 घंटे के लिए रख लें, और इसी में ही ऑयल 2 से 3 चम्मच डाल दें, और आप अपने फ्राई पैन में इसको डाल के और हल्की आंच पे रख दें। जब ये गोश्त गल जाए तो इसमें धुएं का थोड़ा सा अरोमा दे के बंद कर दें। और उसके बाद आपको चावल के लिए चाहिए, और वैसे आप इसको मतलब ग्रिल भी कर सकते हैं प्रॉपर बारबेक्यू के ऊपर, अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो, अंगीठी है तो वो भी कर सकते हैं। और चावलों के लिए चाहिए चावल आधा किलो, तेल 2 कप, प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, किशमिश 4 से 5 खाने के चम्मच। चावलों के लिए आप ये कि ऑयल लेकर उसके अंदर ब्राउन कर लें प्याज, और उसके अंदर आपने सिर्फ नमक डालना है, सफ़ेद पाउडर, चिकन पाउडर और काली मिर्च ये डाल के उसको सॉटे कर लें, और उसके अंदर किशमिश जो उनसी आपने वो डालनी है। मैंने अरेबिक फ्यूजन इसलिए कहा था क्योंकि अरेबिक मंदीज़ में या सज्जीज़ में जो है वो यूज़ होती है, किशमिश वगैरह यूज़ होती है। इसमें आपने किशमिश डालें, अगर आपको ब्लैक मिलती है तो ब्लैक डाल लें, नहीं तो ग्रीन जो किशमिश आपको नॉर्मल मिलती है वो डाल लें, और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट, और इसके अंदर चावल डाल के, और जैसे दम लगाते हैं वैसे लगा के उसको आप सर्व कर लें। मैंने इसके साथ गोल प्याज सर्व किया, थोड़ा सा अरेबिक फ्यूजन देने के लिए, और एक टमाटो सॉस की चटनी भी मैं साथ सर्व करूँगी। क्या बात है, आज तो जुम्मा मुबारक क्या हो गया, आपने तो बहुत ही मुबारक कर दिया हमारा। इंशाल्लाह। ब्लेस यू, थैंक यू सो मच कोमल। अच्छा,
व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन इतने इस टीज़र के साथ जाएंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू लर्न हाउ टू क्रिएट योर ओन इनकम, तो एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम एक बहुत टैलेंटेड खातून ज्वाइन करने जा रही हैं जो डिफरेंट किस्म के आर्ट पीसेस बनाती हैं, और इन आर्ट पीसेस को बनाने के लिए वो ख़ास किस्म के केमिकल को इस्तेमाल करती हैं। तो ये किस तरह बनाया जाता है, क्या सिलसिला है, आज हम ये जानेंगे, और ये अगेन इंडिपेंडेंट इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हमें ज्वाइन किया है उस ब्रिलियंट पर्सनालिटी का जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। आप रेज़न केमिकल को इस्तेमाल करके डिफरेंट किस्म के आर्ट पीसेस एंड होम डेको की चीज़ें क्रिएट करती हैं। तो वेलकम करते हैं राशिदा रियाज साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। राशिदा जी, सबसे पहले तो देखिए, ये जो बहुत से बाय द वे व्यूअर्स, आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दीज वंडरफुल पीसेस जो हमने ऑन सेट भी लेके आए हैं, क्योंकि होता ये है कि तस्वीरें वगैरह जो हैं उनसे आपको आइडिया तो एक मिल जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तस्वीर में चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है और जब आप एक्चुअली उसको परचेस करते हैं, ये लेते हैं, तो कहते हैं यार ये क्या है। तो इंटरेस्टिंग इनके काम की बात ये है कि इनका ये जो अमेजिंग आर्ट वर्क्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, ये तस्वीरों से ज़्यादा अच्छे इन पर्सन लगते हैं क्योंकि इसकी जो शाइन है और इसकी जो 3D फील है वो फ्लैट तस्वीर में उस तरह पता नहीं पता चलता है। सो ये बड़ी ही, और आजकल आपको पता है हर चीज़ जो है, ज्वेलरी भी 3D हो गई है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बिकम 3 डायमेंशनल, कि उसी तरह ये भी पीसेस दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल 3 डायमेंशनल लुक, राइट? बिल्कुल। और आपसे हमने भी सीखना भी है बनाना, वो हम अगले मरहले में करेंगे। और इनके साथ अगर आप देखें तो हमने इन्होंने जो वॉचेस, जो वॉल क्लॉक्स बनाई हुई हैं, वो भी हमने रखी हैं, और ये बड़ी एक यूनिक और डिफरेंट चीज़ है। बड़ा खूबसूरत एक टेबल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा आगे जाके। अच्छा, ये बताइए कि इन सब चीज़ों की तरफ आने से पहले आपकी जर्नी, बहुत सी ख़वातीन और मर्द दोनों आपको देख रहे हैं, फ्रॉम अ होम मेकर टू एन एंटरप्रेन्योर, ये क्या कहानी है? जो कि ऐसा है कि मैं आर्टिस्ट तो बचपन से थी, हमेशा से कुछ ना सीखती रहती थी, लेकिन एज अ बिज़नेस में लेके आना और इसको प्रॉपर एक तो वो मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और वही बात होती थी कि मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं कुछ बनना चाहती थी। मुझे हमेशा होता था कि यार मेरा अपना एक नाम हो, मेरी अपनी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने ना। तो उसके लिए मुझे फिर यही लगता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं इसी को ही आगे लेके आगे बढ़ सकती हूँ। तो 2.5 साल पहले जब मेरी बेटी भी, एक की शादी होगी, एक मेरी कराची आगा खान चलेगी बेटी, बेटा भी चला गया, तो मैं बिल्कुल अकेली होगी, घर में बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, बोर होगी। तो वही आपको पता, मदर जब इतना घर भरा होता है तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, रोना धोना शुरू हो जाते हैं। उसको एक्चुअली कहते हैं ना एम्प्टी नेस्ट। हाँ, एम्प्टी नेस्ट, बिल्कुल एम्प्टी नेस्ट। तो और इसीलिए मैं अपनी सब फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि यार कुछ ना कुछ अपनी ज़ात के लिए भी करो। बिल्कुल। तो कहते हैं कि बच्चों ने अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाना है, और नो डाउट एक माँ, जब हम माएँ बन जाती हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी हमारी औलाद होती है। लेकिन जैसे ही औलाद बड़ी होती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो देखिए वो तो उन्होंने होना ही है। सारी जिंदगी हमारे पल्लू के साथ तो नहीं उन्होंने अपने आप को बांधे रखना ना। बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना बिलिकल कॉर्ड भी कट ऑफ करनी होती है एट सम पॉइंट, तो तब हमारे पास भी कुछ होना चाहिए करने को। बिल्कुल। तो बस वही, फिर मुझे भी बच्चों ने भी मशवरा दिया, मेरी फैमिली ने कहा कि आप अपने आर्ट के साथ कुछ करें। तो 2.5 साल पहले मैंने ये आर्ट का स्टार्ट किया था, और फिर उसमें ओबियसली मैं एक बिल्कुल सिंपल घर में रहने वाली खातून थी, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था लोगों के साथ, ना मुझे था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। इसलिए ये था कि फिर आप इसमें बच्चों की हेल्प, मेरी फैमिली की हेल्प बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे वाकई लोगों को डील करना, लोगों को फेस करना और बिजनेस इतने बड़े लेवल पे करना मुझे नहीं आता था। लेकिन घर वालों ने नहीं कहा कि होने की, क्योंकि एक्चुअली फनी बात है कि कहते हैं कि अपने आप को बिजी करो, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बहुत से लोग घूम के कहते हैं आप इस स्टेज पे बिजनेस का क्या कर। लेकिन इसी में तो देखिए, यही तो मैं कहती हूँ कि मैंने एक टाइम था जब मैंने बच्चों के लिए अपना सारा टाइम मतलब इस्तेमाल किया, उनको पढ़ाई में, उनको अच्छा इंसान बनाने में लगाया। लेकिन वही फिर मुझे जब
वक्त आया तो मेरे बच्चे मेरे पीछे खड़े हो गए और मुझे कहते हैं कि आप अब अम्मा जो करना चाहती हैं हम आप करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो वो उनकी सपोर्ट मुझे और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट तो थी, उसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर सकी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड आर्किटेक्ट है, तो हमारी फैमिली थोड़ी है आर्टिस्ट है। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या आपके आर्ट वर्क्स वो अपने काम में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं? क्योंकि देखिए ना, आर्किटेक्ट से अक्सर पूछा भी जाता है ना कि हमें थोड़ा सा कोई डेको से रिलेटेड भी गाइड करें, इन चीज़ों से रिलेटेड लैंडस्केपिंग का कोई बंदा रेकमेंड करें, हमने घर में चीज़ें लगानी है, तो वो उधर भी आपको लिंक अप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे हमें घर डिकोर करके दें, क्योंकि आपका बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत नफासत वाला और प्रोफेशनल काम है। बिल्कुल। जब आज आपने आना था ना, क्योंकि मैंने अभी चीज़ें सिर्फ तस्वीरों में देखी थी, मैंने कहा यार सारों की तस्वीरें अच्छी लग रही होती है, जाके देखते हो। आई एम व्यूअर्स ऑनेस्टली आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। लाइक आते ही मैंने जाके एक ट्रे है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने कहा दैट्स ब्यूटीफुल, ये बड़ा खूबसूरत है। अभी ये जो आप एक रेजन का वॉल हैंगिंग देख रहे हैं, ये छोटी है, बिल्कुल इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी इन्होंने बनाए हैं पीसेस, और ऑब्वियसली वो लेके आना इस्लामाबाद से पॉसिबल नहीं होता। मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा, तो शुरू कैसे किया? प्रॉब्लम होती है शुरू करने की मैम? शुरू, हाँ बिल्कुल, शुरू मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो और पहला जो स्टेज होता है ना, पहला कदम, और फिर बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप्स लेके एक चीज इस्टेब्लिश करके कहना कि जी ये मैं अब रेडी हूँ। उसमें ये था कि नो डाउट कि मैं आर्टिस्ट तो थी उसको, लेकिन उसको बाकायदा पेज बनाना और उसको सेल करना, उसमें मेरे है कि मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल भी हैंडल नहीं करना आता था। बिल्कुल एक सिंपल हाँ, सी अब है, अब तो 100% आता है। Awesome. अब तो मैं अकेले कर लेती हूँ, लेकिन एक स्टेज थी कि जब मुझे वाकई नहीं था, मुझे वाकई कोई चीज़ हैंडल करनी नहीं आती थी। मेरी बेटी ने प्रॉपर मुझे पेज बना के दिया, लोगों के साथ डील करना मुझे आ गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन उसमें बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ देखिए ना, अब आपसे मुलाकात भी हुई, आपकी बेटी भी आई हुई है, यू आर वेरी लवली वार्म पीपल। यस। तो जब इंसान की पर्सनालिटी में एक वार्मथ होती है तो फिर कस्टमर भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए ना, बहुत से लोग इस फील्ड में आ तो जाते हैं, बट मिजाज की प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर्स को खो देते बिल्कुल। हैं, टेम्परामेंट की वजह से। बिल्कुल। तो एक काइंडनेस और मोहब्बत के साथ जब इंसान लोगों के साथ डील करता है तो उसके तो वैसे ही अच्छे रिजल्ट। और ये मैंने ये चीज़ सीखी है, मैंने ऑनलाइन जब से काम स्टार्ट किया तो मैंने देखा है कि मुझे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपको लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करना, बात करना, ये चीज़ें भी इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, क्योंकि आप पहले लोगों को डील करनी ना कर रहे होते हैं। जब डील करना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें सीख जाते हैं कि हाँ कैसे अच्छे तरीके से करना, और इंसान हम्बल हो जाता है। और फैमिली फ्रेंड्स सबकी सपोर्ट बिल्कुल आपने बिल्कुल, स्टार्ट किया। बिल्कुल। रेजिन का काम कैसे स्टार्ट किया? आप एज एन आर्टिस्ट रेजिन का ही पहले काम करती थी? एज आर्टिस्ट तो मैं पहले भी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जैसे कि इटालियन डो से अरेंजमेंट बनाना, ग्लास मेकिंग, और टिन फॉइल जो एंटीक्स की चीज़ें होती हैं वो करना, तो ढेर मैंने सीखे हैं, लेकिन उसको एज अ शो की हद तक ही रखा है, एज अ बिजनेस कभी भी मैं लेके नहीं आई। बिजनेस ये वाहिद ऐसी चीज़ थी। और कोविड जब आया, और तो मेरी बेटी जो आखान में पढ़ती है वो घर आ गई, ऑब्वियसली हर चीज़ बंद हो गया। आपने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस बंद हो गए थे, कोई भी नहीं था चल रहा, तो वो भी एक बिल्कुल पागल सी होने वाली थी कि अब मैं क्या करूँ, एक इतनी टफ स्टडी। तो उसने मुझे कहा कि आपको ये आता है तो मैं आपके साथ लगती हूँ और हम मिलके इंशाल्लाह इसको काम करते हैं। तो फिर हमने मैं चीज़ें बनाती थी, वो पेज पे सेल करना, लोगों को अट्रैक्ट करना और सारा कुछ, तो हम मिलके दोनों ने हमने काम किया। लेकिन अब फिर वो ऑब्वियसली फिर वो चली गई 6 महीने के बाद, तो फिर उसके बाद मैं अकेले फिर हैंडल करना शुरू की। बट हाउ वंडरफुल, ज़बरदस्त। देखिए मैंने यही कहा ना व्यूअर्स, कोविड के बहुत से नुकसान हुए, लोगों ने बहुत मेजर ज़िंदगी का लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने उस वक्त को पॉजिटिवली भी यूज़ किया। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, और कुछ लोग, और ऑब्वियसली डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ का इशू है, वो भी एक नेचुरल चीज़ है, बहुत से लोग। बट जैसे कि आप हैं, आपकी बेटी हैं, आप लोगों ने सोचा कि यार घर पे बैठे ही हुए हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कितना टीवी देख लेंगे, हाँ नहीं कितना खाना खा लेंगे, लोगों ने वजन चढ़ा लिए अजीब। आप लोगों ने अपने टाइम को पॉजिटिव लिया, उसमें कोई शक नहीं। और मुझे जैसे शौक भी था इस चीज़ का कि मैं बनना चाहती थी कुछ, मुझे था कि वक्त गुजरता जा रहा है और मेरी अब जिस स्टेज पे मैं अब आ गई हूँ, तो मैंने अब तक कुछ भी, मुझे सिंपल एक हाउसवाइफ नहीं था, मुझे था कि नहीं मैं किसी के नाम ना कहें बार-बार सिंपल से, देखिए मतलब होम मेकर या हाउसवाइफ से बेहतर और ज़्यादा मुश्किल प्रोफेशन कोई नहीं है।
भी बिल्कुल, प्रोफेशन ही है लेकिन ना। एक आप एक इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी है कि वो घर के साथ साथ वो भी सारा कुछ कर सकता है। कर सकता है, लेकिन देखिए ना कुछ लोग होते हैं जो जैसे कि आपने बच्चों पे फोकस के साथ रखे, वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचे हाँ, तो फिर हाँ, उन्होंने ये किया बिल्कुल। जो आपने वक्त उनको कमिट दिया, किया और बिल्कुल। डेडिकेट किया, उसका नेमल बदल कोई नहीं, है। उसमें कोई शक नहीं आज अगर आपकी बेटी इतनी बाअदब और इतनी पोलाइट और इतनी स्वीट है, और आई एम श्योर आपके बाकी बच्चे भी ऐसे बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। तो वो आपकी तरबियत है, बिल्कुल, इसमें जो कोई आपने शक उन पे नहीं। वो फोकस जो किया। हाँ टाइम मैंने दिया उनके साथ तो अब पे ये था कि अब मुझे था कि अब मुझे अपने टाइम देना चाहिए अपने आप को, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। लेकिन आपका काम यूनिक है, क्योंकि देखें वॉल के हद तक ट्रेस वगैरह तो हम कॉमनली देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको कुछ पिक्चर्स इनके काम की दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि इनके साइड टेबल्स हैं। वो साइड टेबल इज़ द वन थिंग दैट अट्रैक्टेड मी, और ये देखें हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा ये वही है जो आपके साथ पड़ा हुआ है? नहीं, ये No, no, ब्लैक वो है, different है। वो ब्लैक है। हाँ, कंसोल मेरे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े डिफरेंट, मैंने लोगों की जैसे डिमांड होती है, जैसे कलर्स कॉम्बिनेशन मुझे बताते हैं। ये कंसोल देखिए, आई लव इट, इट्स ब्यूटीफुल। अब ये उनकी थीम थी जिनकी थी, और ये मेरी वॉल हैंगिंग ये मेरे घर में लगी हुई है। हाउ इंटरेस्टिंग। ये वुडन टेबल है यस विद रेजिन इन इट। यस, अच्छा मैंने इस तरह के वुडन टेबल बनाए हुए हैं, बट रेजिन वाला एलिमेंट बहुत मजे का है। थैंक यू। ब्यूटीफुल। अच्छा अब साथ में मॉडलिंग भी कर रही हैं? वेरी नाइस। ऑब्वियसली आपको फिर करना पड़ता है, ये मिरर वर्क है। फन। मिरर वर्क भी हम करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड आई लव हूएवर्स टेकन द पिक्चर। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये देखिए ना व्यूअर्स, अब हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं इतनी ज़्यादा चीज़। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग्स घर में नहीं लगाते, जिनको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो मतलब उसमें लोग होते हैं और हाँ, वट pictures बिल्कुल। मजहबी रीजंस भी होते हैं, तो नहीं लगाते। अब बिल्कुल। रेजिन इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑप्शन, क्योंकि इट्स एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल। सो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। शीशे लगा लिए, इस तरह के वॉल के लगा लिए, अपने वॉल क्लॉक्स लगा ली। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अच्छा तो अब ये बताइए कि आप हमें ब्रेक के बाद क्या बनाना सिखाएंगी? मेरी जो स्पेशलिटी अब चूंकि क्योंकि वॉल इसको हैंगिंग ड्राई होने में 24 घंटे लगते हैं लगते व्यूअर्स, हैं। तो हम आपको वहां तक ले आएंगे जहां तक आप बना के फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ Yes. देते हैं। जी तो मैं चूंकि मेरी स्पेशलिटी अब वॉल हैंगिंग है कि छोटी छोटी चीज़ें अब मैंने काफ़ी मतलब बनाई। अब ऐसा ऐसा इंसान आगे बढ़ता जाता है, तो फिर अब मेरी तो छोटी सी वॉल हैंगिंग आपके सामने एक मैं बनाऊंगी और एक छोटी सी ट्रे बनाऊंगी कि ये कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है इसका सारा कुछ। अच्छा वो दोनों चीजें बनानी दोनों सिखाएंगी? बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक मैं वंडर करती हूँ कि देखिए आर्ट वर्क अपनी जगह होता है, बट घड़ियाँ टेक्निकल होती हैं, बिल्कुल। तो ये आप सारा खुद ही करती हैं या आपके साथ कोई और जैसे कि अब जो इसका रिंग डायल होता है। मैकेनिकल हाँ, ये हमें फिर लेनी पड़ती है, मार्केट से हमें चीज़ें खरीदनी पड़ती है। हम लोग रेजन वर्क करते हैं, बट जितना जैसे रिंग डायल है या इसकी मैग्नीज्म है, ये चीज़ें हमें खरीदनी, बल्कि ये सारे जितने स्टोन्स हैं अच्छा वो भी अलहदा से खरीद के आप ही इंस्टॉल करते हैं? हम ही करते हैं, क्योंकि हमने अलग से खरीद के फिर हमने इसको इसके अंदर हम डाली। कौन कौन है? हमसे जो मेरे साथ मेरी बेटी भी थोड़ी बहुत हेल्प करती है, या मेरे साथ मेरी मतलब क्योंकि एक टीम है? हाँ टीम है, क्योंकि अकेले आप स्पेशली जब आप बड़े बड़े वॉल हैंगिंग बना रहे होते हो तो आप अकेले काम नहीं करते, तो मुझे हेल्पर चाहिए होते हैं। तो आप ही मुझे ये बताइए कि आप सॉरी वो ब्रेक में आपको आप ही बुला रही थी तो हैव टू स्टे प्रोफेशनल। सो मैम मुझे ये बताइए कि जो हम इस किस्म का अगर काम कोई करता है, इस तरफ आता है, ऑब्वियसली व्यूअर्स देखिए कंपेटिटिव मार्केट है, हर बंदा आ तो सकता है इस तरफ, लेकिन आर्टिस्टिक आपके अंदर स्ट्रीक होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना अब ब्लैक को भी गोल्ड के साथ किया है, वाइट को भी गोल्ड के साथ किया है, लेकिन आप देखें कि वाइट के शेड्स जो हैं वो अब दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी घड़ियां हैं, बिल्कुल लेकिन दे लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल। सो आपके अंदर एस्थेटिक सेंस होना होनी चाहिए, चाहिए। और हर चीज़ एक जैसी अगर लगेगी तो फिर लोग जो खरीदेंगे वो कहेंगे यार मेरी बहन के घर में भी वही आया लगी हुई है, मेरे घर भी वही लगी हुई है, तो आपको थोड़ा सा तो डिफरेंट चाहिए होता और है। रेजन का फायदा ही होता है कि ये आपकी कितनी खूबसूरत है बाय द वे, ब्यूटीफुल। आप बता रही थी रेजन का फायदा क्या रेजन का है? ये सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी आइटम जब हम बनाते हैं तो हमेशा दूसरे से डिफरेंट होता है पहले से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जैसे सेम बने, क्योंकि एक तो ये लिक्विड होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है, और उसमें हम कलर्स और उसमें हम ग्लिटर्स एंड स्टोन एंड So, एक पीस कभी भी दूसरे के जैसा एग्जैक्ट नहीं बन ही नहीं बन नहीं सकता। सकता, क्योंकि बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है, और ऑब्वियसली जब हम उसको फ्लो करते हैं तो वो अपनी जगह खुद बनाता है। ये कोई डेंजरस या हाथों को डैमेज करने वाला? हाँ, इसकी फिर हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। हम जब भी क्योंकि मैं आपके हाथ तब से गौर से देख रही हूँ कि सारा आपका हाथ का काम है, और मेहंदी लगी हुई है
और माशाल्लाह मेहंदी हाथ चूंकि आपके बेटी इतने मेरी का खूबसूरत निकाह था 2 दिन पहले। बट योर हैंड्स आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये मतलब होता है ना कि जो लोग इस तरह का हाथ का काम करते हैं तो अक्सर उनके हाथ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ग्लव्स हमें मस्ट भी पहनने होते हैं, मतलब जब भी जो भी एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं ग्लव्स पहनने होते हैं, मास्क हम पहनते हैं ताकि इसके फ्यूम्स थोड़े बहुत निकलते हैं जो जब हम हीट गन यूज़ करते हैं तो वो उसके डेंजरस होने के थोड़े चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शन भी यही है कि जब हम इसका काम करें सीखा किससे था और सीखा कैसे मैंने सीखा? बिल्कुल फिनिशिंग स्कूल है एयरफोर्स वालों का, उनकी एक बेसिक मैंने उनसे लिया था, सिर्फ एक दिन की वर्कशॉप अटेंड की थी। आर यू सीरियस? यस एक दिन की वर्कशॉप का रिजल्ट है? बट ये कि प्रैक्टिस है आप प्रैक्टिस तो हाँ, अपनी जगह है लेकिन मतलब एक दिन में इस लेवल का सीख जाना इट्स अ वेरी बिग डील। बिल्कुल, क्योंकि वो इसके इसीलिए तो मेरी टीचर भी हैरान होती है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल एक छोटा सिखाया बट मैं उससे करते 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 कहाँ पहुँच गया इंसान। लेकिन ये वही बात थी कि एक आर्टिस्ट हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वही होते कि आप स्टक हो जाते एक ही अच्छा, जगह ये पे। क्लास आपने ली कितने अरसा पहले थी? मैंने 2.5 साल पहले ली थी। तो 2.5 साल पहले ही आपने ये किया। बिल्कुल। उससे पहले आप डिफरेंट चीजें करती थी, डिफरेंट करती थी। लेकिन ये भी आपने एवं ही ली थी कि चलो एक और चीज सीख लूं, या हाँ। ये सोच के ली थी कि कुछ करूंगी नहीं, ये? उस वक्त तो मेरा ऐसे ही था क्योंकि हर चीज़ कुछ अर्से बाद एक नई चीज़ आ रही होती है ना, मार्केट में होती है तो बंदा कहते हैं यार ये नई चीज़ लग रही है, मैं क्यों ना सीख लूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से नई चीज़ें सीखने का हमेशा से शौक रहता था। और अभी भी जैसे ये मुझे अब इससे मेरा हो गया, मैं चाहती हूँ कि एक नई चीज़ है वो मैं सीखना चाहती हूँ, तो मुझे रहता है हमेशा शौक नई चीज़ सीखने का। और अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो जाता। मैं हर महीने क्लास कंडक्ट करती हूँ जिसमें मेरे स्टूडेंट्स होते अच्छा, हैं। अब आप सिखा भी रही हैं? सिखा भी नहीं, पिछले मैं 1.5 साल से सिखा रही हूँ। ताकि लोग देखें ना, वही वाली बात है कि अब देखिए ना, एक ड्यूअल पर्पस हो गया। हाँ। एक आप अपनी बिजनेस भी कर रहे हो, वो भी चल रहा है बिल्कुल। प्रोफेशनल लेवल पे, और उसके साथ साथ आप लोगों को सिखा भी रहे हो। तो अब आप देखें कि अगर कोई आप में से अपसेट है, परेशान है कि हम क्या करें, कैसे इनकम, और ऑनलाइन भी सिखाती हैं? ऑनलाइन ही सिखाती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है रेज़न बाय राशिदा के नाम से। और यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो चलो सीख लिया, बट मुझे जब मेरे जैसे ख़वातीन मुझे आके कहती हैं स्पेशली 50 प्लस या फिर कि हम ये कर सकती हैं, तो मेरे पहला उनको आंसर होता है कि ये यू मस्ट कर सकते हो, कि आप ये नहीं सोचे भी ना कि आप नहीं कर सकते। और राजदी, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए आपने अपने आप को भी, हस्बैंड तो माशाल्लाह ठीक ठाक है, बिल्कुल। लेकिन आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। बिल्कुल। देखिए जिंदगी का कुछ नहीं पता होता। हाँ, बिल्कुल। वन शुड एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना, जो बिल्कुल। आपने, कोई आपको कितनी भी इनहेरिटेंस छोड़ जाए, बंदा दीवारों को देख देख पागल हाँ, तो हो जाए। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, अपने आप को भी इंडिपेंडेंट किया और अब आप लोगों को भी खुद मुख्तार बिल्कुल। करने में हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हूँ। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे राशिदा जी हमें सिखाएंगी कि कैसे हम ये बना सकते हैं। एक ट्रे भी बनाना सिखाएंगे और एक वॉल हैंगिंग भी। आई होप हमारे पास इतना टाइम हो, आप हमारे साथ रहिएगा। आप भी आज देखें, वो ऑनलाइन क्लास देती है, हम आपको टीवी पे सिखा रहे हैं फॉर फ्री, जस्ट लाइक दैट। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। राशिदा रियाज साहिबा तुम्हारे साथ थी ही। ब्रेक में जब मैंने कहा कि भाई माहीन को भी बुला लें, आपकी हेल्प भी कर लेगी और हमें पता भी चल जाएगा कि साथ में कौन कौन इनकी सपोर्ट करता है। तो वन ऑफ हर 3 चिल्ड्रन, राइट? यस यस बिल्कुल। 4 3 बेटियां हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। तो माहीन रियाज भी हमारे साथ है। 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और 1 बेटे है। Yes. अच्छा, सो सबसे पहले आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? व्यूअर्स, अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो रेजिन आर्ट से रिलेटेड हम आपको गाइड कर रहे हैं। राशिदा जी माशाल्लाह इज़ अ वेरी सक्सेसफुल रेजिन, वैसे तो आर्टिस्ट ऑल राउंड, बट स्पेसिफिकली आज उनको एज अ रेजिन आर्टिस्ट हमने बुलाया है। बिल्कुल जी, हम आज रेज़न से एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे, एक छोटी सी ट्रे बनाएंगे। और दूसरा ये कि रेज़न का मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये केमिकल होता है और 2 चीज़ों से मिल के हमारा प्रोडक्ट बनता है। एक रेज़न होता है, एक रेज़न होता है, एक हार्डनर होता है। तो जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता है। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि क्या ये उनको लगता है कि वो चीज़ रेडी खरीदती हैं और उनके बस पेंटिंग करती हैं ना। तो वो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है, उससे फिर हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। सही। तो ये केमिकल है और हमें इसके साथ थोड़ी सी एहतियात भी करनी होती है। जैसे मैंने अभी ग्लव्स पहने, ग्लव्स
पहन के काम करना होता है। बट ये गर्म तो नहीं होता, ये हाथ तो जलने का डर नहीं है? जलना इससे तो नहीं, हाथ जलते जब ये मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा वो होता है कि ऑब्वियसली इसमें प्रोसेस होना होता है, हार्ड होना होता है, तो वार्म हो जाता है, तो हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। एहतियात से करते हाँ, लेकिन इतना नहीं होता कि हीट गन यूज़ कर रहे होते हैं या फ्लेम टार्च यूज़ कर रहे हैं, तो उससे होता है कि आपके हाथ उसको एहतियात से करना सो होता है। बेसिकली बी केयरफुल, सबसे Yes. इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरी प्रोसेस में ये है कि बी केयरफुल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि हमने फॉर और एग्जाम्पल छोटे बच्चे अगर घर में एंड स्टफ लाइक दैट जो चीज़ों में हाथ मारते हैं, उनके साथ ये चीज़ अवॉइड करें। कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपका काम करने की जगह थोड़ी खुली जगह हो, इस चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि आप थोड़ी बिल्कुल बंद कमरों में तंग जगहों पे काम ना करें, ताकि कोई भी इससे नुकसान ना हो आपके। इसके फ्यूम्स निकलते हैं जो कि आपको किसी खुली जगह में हाँ, बैठ थोड़े के करें मतलब और थोड़ी खिड़की खोलना, वेंटिलेशन हाँ, रहे, वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बेहतर। बात है। अच्छा जी, हमारे और मास्क पहनना है अभी, क्योंकि हमने मैम हाँ, से क्लास। रिक्वेस्ट की थी अगर आप माइंड ना करें तो बिल्कुल। जब शक्ल इतनी प्यारी है तो ना ही छुपाएं। तो ये जी हम एक छोटी सी वॉल हैंगिंग आपके सामने बनाएंगे, और इस वॉल हैंगिंग में जो जो चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, ये हम इसको क्रश ग्लास कहते हैं, और ये देखिए कितने खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट ही है। और सबसे बड़ी ये रेडीमेड मिलते हैं? ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं। एक बात, एक सवाल, अगर टूटा हुआ शीशा हो घर में? अच्छा, वो टेम्पर्ड नहीं होता। अच्छा, वो टेम्पर्ड नहीं होता और तो दूसरा कि वो चीज़ डिफरेंट होती है। वो देखिए, वो टूटा हुआ शीशा ऐसा नहीं होगा कभी भी आपको। ठीक है। इसकी जो शाइन और इसकी जो लुक होती है, इसको प्रॉपर वो लोग जिनसे हम लेते हैं वो प्रॉपर इसको अच्छा, ये इतना महंगा तो नहीं होता खरीदने में ये पीसेस? नहीं होता तो है, बट जब आपकी चीज़ फिर अच्छी बनती है, आपको चीज़ क्वालिटी की बनाते हैं, फिर आपको मटेरियल भी अच्छा यूज़ अच्छा करना यूज़ पड़ता है। करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो रेजिन की चीज़ें जब व्यूअर्स आप लोग लेने हाँ, के लिए जाते हैं तो बिल्कुल। वो एक्सपेंसिव होती हैं। एक तो उसके अंदर आर्टिस्टिक एलिमेंट भी होता है, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ उसमें मटेरियल यूज़ होता है, उसकी कॉस्ट भी एक होती है। बिल्कुल। और अगर आप अच्छा काम बनाना शुरू कर देंगे तो आप प्रॉपर अपनी एक बिजनेस बना सकते हैं। हाँ, और इसमें जितनी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, हम लोग डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, पेस्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज़ हम कलर्स की यूज़ करते हैं, डिफरेंट ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। तो मतलब इतनी है, क्योंकि ये मैं जो इस्लामाबाद से आ रही थी तो इतनी सारी चीज़ें भी ठीक करती जा रही है। इतनी चीज़ें नहीं मैं उठा के लेके आ सकती थी, तो इसलिए फिर मैंने छोटी मोटी चीज़ें लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई। तो हम सबसे पहले स्टोन वगैरह अपने जहाँ जहाँ पे अपने लगाने वो सेट करेंगे हम। और अच्छा, ये आमद होती है? हाँ, आमद होती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हर आमद आर्टिस्ट को आमद ही आमद होती होती है। है। आप यकीन करें कि जब मैं कोई एक डिज़ाइन मुझे आ रहा होता है जहन में, तो रात के क्या आपसे 2 बजे भी आपको नींद नहीं आ रही ना, तो बंदा कहता है अच्छा चलो उठो, जाके करके, और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको वो एक रहेगी अंदर बेसुकूनी सी रहेगी। अच्छा जी, हमारे ये रेजन था केमिकल, किधर गया है? आप बॉटल्स मुझे दिखा सकेंगे किधर मैंने रखी है? मैं इनको एक दफ़ा दिखा भी दूँ। ये हमारा केमिकल था, 2 बॉटल्स थी, एक रेजन एंड एक हार्डनर। हमने इन दोनों को मिक्स किया, और आपने कहा था कि इसको 5-7 मिनट मिक्स करना हाँ, होता हमने है। इसके मिक्सिंग टाइम हमारा जो होता है वो अच्छा, ये सीखना होता है हमने कि रेजन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा डिफरेंट इसका होता है, सर्दियों में डिफरेंट होता है, आगे से जब बरसात हो जाती है थोड़ा सा डिफरेंट। तो यही मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। और एसी वाले कमरे में अगर आप ये काम करें और वहीं पे छोड़ेंगे तो उसका भी बिल्कुल इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि सर्दियों में मैं हीट गन थोड़ा यूज़ करती हूँ और थोड़ी देर धूप में रखती हूँ, और गर्मियों में भी टाइम शॉर्ट होता है मिक्सिंग का, सर्दियों में मिक्सिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमने इसके मिक्सिंग, मेरा जो टाइम है इसका 7 से 8 मिनट मिक्सिंग मेरा टाइम है, और मैंने इसको पहले से थोड़ा कर रही थी। ब्लेंडर्स में नहीं कर सकते? ब्लेंडर में देख, ये केमिकल है, जब इसके साथ टच हो जाएगा जो चीज़ भी होगी वो इसको हम फेंक दूंगी, इसको हम दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। या रबड़ की चीज़ें, सिलिकॉन की चीज़ें, जैसे ये भी मोल्ड के अंदर हम बनाएंगे तो सिलिकॉन का जो मिक्सर है वो उसके साथ हम कर सकते हैं, बट जो आम हमारा किचन का है उसके साथ हम नहीं कर सकते। तो मिक्सिंग टाइम वही है 5 से 7? हाँ, मिक्सिंग टाइम हमारा 5 से 7 टाइम है हमारा यहाँ पे। और बाकी वही इसके अंदर मैं कप्स यूज़ करती हूँ, पेपर कप्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको हैंडल करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट। इसको डिस्पोज ऑफ भी कर हाँ, डिस्पोजेबल, इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। स्टिक्स होती हैं, इसको भी आप जितनी, फिर ये बल्क में हम ले लेते हैं ताकि काम करते हुए हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है। तो
बट इतनी कोई एक वो जो कहते हैं ना कि मैं देख रही हूँ और मैं फैसिनेट हो रही हूँ कि इट्स अ फन एक्टिविटी टू डू। हाँ, बहुत मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं इन चीज़ों के साथ। और आप बंदा रिलैक्स करता है, सबसे बड़ी बात है कि आप रिलैक्स करते हैं और आपको लगता है कि जो मुझे भी सबसे ज़्यादा लगता है कि ये आप वर्थेबल हो। बट अब तो आपके इतने क्लाइंट्स हैं कि हाँ, रिलैक्स करने का कम ही टाइम अब तो मिलता नहीं, होगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2000 प्लस इस वक्त स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट भी मेरे बाहर से भी डिफरेंट कंट्री से होते हैं। ऑनलाइन क्योंकि क्लासेस होती हैं तो फिर बाहर से भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, वो भी स्टूडेंट तो होते आप हैं। अंग्रेजी में भी और उर्दू में दोनों नहीं, में मैं उर्दू में ही सिखाती हूँ, लेकिन जैसे एशियन बाहर के मुल्कों में ठीक होती है, हैं, इंडियन, हाँ। पाकिस्तानी, बांग्लादेश के जो लोग होते हैं तो वो मुझसे लेते हैं क्लास। महीन भी साथ साथ ना अपना हिस्सा डाल रही है क्योंकि इनकी ये बच्चे अब मेरे, इनकी भी ट्रेनिंग हो गई है। हाँ इनकी भी ट्रेनिंग होगी, अच्छी खासी इनकी भी ट्रेनिंग होगी है। डांट पिटती है? हाँ, वो लग रहा है उसकी शक्ल से कि मुझे डांट भी पिटे। क्या कर दिया है? ये डालो था। अच्छा जी, ये हमारे हमारी माएँ सब एक जैसी होती हैं। You should see what I do to my children। ये जी हमारा मैंने अच्छा, ये आपने कप में डाल दिया। मैंने थोड़ी सी कप में डाला, देन इसको मेरे हाथ वो हो रहे हैं ग्लॉसी, तो आप इसको खोल देंगे। ठीक है। थैंक यू। ये हमारा पेस्ट, मेरा पेस्ट फॉर्म में है कलर, आगे से मैं कर लेती हूँ। अच्छा, कलर इन पेस्ट फॉर्म। ये पेस्ट फॉर्म डिफरेंट है मेरे पास, ये पाउडर में भी है, ये इंक में भी है और ये और डिफरेंट। बट ये सब रेजिन के ही हैं? ये रेजन में यूज़ होते हैं, ये सिर्फ रेजिन में। मतलब पेस्ट है, कोई भी ये पेंट। मटेरियल का मिलता कहाँ से है मैम? ये जब मैंने शुरू काम किया था तो नो डाउट मुझे उसको नहीं मिलती थी चीज़ें, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया कि अब मुझे वेंडर मुझे खुद फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, आप इसको यूज़ करके देखें। अब ये वक्त आ गया कि लोग बट मतलब मिल जाता है? मिल जाता है, पाकिस्तान अब आराम से मिल जाता है। ठीक। अब ऑनलाइन स्पेशली, क्योंकि मुझे सबसे जो मज़ा फ़ायदा आता है कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, मुझे हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, कोई भी है, हर चीज़ मुझे घर भिजवा देते में। हैं। अच्छा, तो आपने इसके अंदर अभी ये पेस्ट फॉर्म में डाल के इसको बिल्कुल मिक्स कर रही मिक्स कर लिए, अच्छा सा मिक्स कर लिया। है? काला धोत हो गया। हाँ, तो काला वो पेंट हम काली बनाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ये हमने थोड़ा सा और किया। ठीक है। अच्छा, मैंने नोट किया कि आपने प्लास्टिक की शीट भी साथ में नीचे प्लास्टिक रखी है। डाली, हाँ ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे भी आप काम करें आपकी चीज़ डैमेज ना हो। ये नहीं कि आप एक चीज़ तो बना रहे हैं दूसरी ख़राब कर दें आप। तो हमेशा जहाँ पे भी, जिस टेबल पे भी काम करिए, फ्लोटिंग सा गोल्ड होता है हमारा, ये बड़ा मज़े का ये इसका इफेक्ट होता है। मैं वही सोच रही हूँ, आंखों पे लगाएं तो कितना अच्छा लगेगा। आई शेडोज नहीं होते जो पाउडर फॉर्म अच्छा, में? मज़े की बात है, मैं खुद तो मैंने नहीं यूज़ किया, मेरे स्टूडेंट्स जहाँ मैं सिखाती हूँ ना, मेरे स्टूडेंट कुछ चीज़ें मैं लोगों से भी सीखती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आई शेडो से बहुत अच्छे शेड बन जाते हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा गुड आइडिया है। नॉट बैड। हाँ। मैं वही सोच रही हूँ, आई शेडो टाइप ही लग हाँ, रहा है। खराब हो होते जाए, हैं ना जो पुराने हो powder जाए, shadow। तो आप नहीं, use बड़ी दफ़ा होता है कि चीज़ें एक्सपायर हो जाती हाँ, हैं, बिल्कुल। वो पाउडर वाले जो मिलते हैं जो, और बाय द वे शादी में तो थोक के हिसाब से मिलते हैं, लोग हाँ। इतने महंगे महंगे 3-3 हज़ार के तरह बेच रहे होते बिल्कुल। हैं, तो उस किस्म की चीज़ भी यूटिलाइज हो सकती है। बट अगर ये प्रोडक्ट आपको एक रीजनेबल अमाउंट में बल्क में मिल जाता है, तो हाँ। बेहतर है कि आप उस जो चीज़ जिसके लिए उसी को यूज़ उसके लिए करें। हाँ वो यूज़ करनी चाहिए कभी भी उस तरह से। तो अब हमने गोल्ड मिक्स कर दिया। गोल्ड मिक्स कर लिया और मैं इसको, अब मैं जिस तरह से मुझे स्टोन का कलर चाहिए ना, अभी अगर मुझे यही शेड रखना है तो मैं इसको एज इट छोड़ दूँ, इसके ऊपर कोई कलर नहीं डालूँ, सिंपल ट्रांसपेरेंट डालूँ ताकि मेरे ये ओरिजिनल स्टोन का कलर नज़र आता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसमें गोल्ड टच आना चाहिए, मैं इसमें थोड़ा सा गोल्ड डालूँगी। अच्छा, ठीक हो गया। बट इट्स जस्ट यू नो इट्स सच सो फैसिनेटिंग। इंसान ये चीज़ें देखता है बाज़ारों में और आप सोचते हो कि यार ये क्या, मतलब चलो मज़े की है, प्रिटी है, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसके अंदर कितना एफर्ट, कितनी मेहनत और कितनी थॉट प्रोसेस जाती हाँ, है। ये तो है। अच्छा, अब ये ब्लैक, बिल्कुल, क्योंकि मैं ब्लैक बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसके अंदर ब्लैक पोर करूँगी। इसकी तो शक्ल बिल्कुल फ़र्क है उससे जो आपने बनाया हुआ है। वो वाला किसकी बात कर रहे हैं? यार, वो वो उसको बनाऊंगी ना, अब दिखाती हूँ ना आपको, इसमें अंदर और जब डालूंगी इसके सारे तो इंशाल्लाह। I'm finding this fascinating by the way। एक होता है ना कि बंदा, जो आप मॉर्निंग शो करते हो तो इतने डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, बट मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यार फैसल, अल्लाह का करम है कि मैं ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे हर रोज़ कुछ नए लोगों से मिलना पड़ता है। नए लोगों से मिलना पड़ता नहीं, मैं तो बहुत खुशी से मिलती हूँ। हाँ। आई लव मीटिंग न्यू पीपल एंड उसके साथ साथ नई नई चीज़ें सीखने। और बाय द वे हमारी जो शेफ़ हैं उमल, शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो। She's a brilliant artist and she also has her own page and she creates her own stuff also. तो आप देखो ना, there's so many different dimensions that one can go into. बिल्कुल। अच्छा, हम टोटल इसको ब्लैक करेंगे अभी। हाँ, टोटल ब्लैक एंड गोल्ड बनाना चाह रही हूँ मैं इसको। ठीक है, ये भी हो गया।
हमेशा मैं जो भी बनाती हूँ, मेरी जितनी भी वॉल हैंगिंग होती है क्लाइंट की डिमांड पे बन होती है। उन्होंने मुझे बताते हैं कि मेरी ये कलर स्कीम है और इसके मुताबिक मुझे चाहिए, वो फिर जो कलर्स मुझे कहते हैं मैं उसके मुताबिक वो कलर्स उनको बना के देती हूँ उनको। तो ये सारा का सारा इसी तरह हमने इसको कोट करना है अभी। यस, कोट करना है, फिर हीट गन करेंगे। हीट गन से हम इसके जो जितना प्रोसेस होता है, बेसिकली रेजन इज सिंपल पोरिंग, और सिंपल पोरिंग के साथ आपने पोर कैसे करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से पोर करना है। मैं बार बार आपके कपड़े और चीज़ें देख रही हूँ, वो ना ख़राब हो जाए। घर में ये होता है कि एप्रन वगैरह पहन के तो मैं काम तो करती हूँ। पहन लेती हैं आप एप्रन एटलीस्ट इसको हम कर बस दो। वो अब एप्रन बहुत में सारी रंग चीज़ें बिरंगे होते हैं ना। नहीं, वो मसला नहीं था मेरा अपना, मेरे नाम के साथ से भी है, बट वो बहुत सारी चीज़ें लाते लाते एकदम एंड पे वो मुझे बिल्कुल मिस हो गया मेरे से। मुझे सिर्फ ये है कि आपके कपड़े भी जितने आपका आर्टवर्क खूबसरत है उतने ही प्यारे हैं उसका आपके ये होता है कि आपको कभी भी कपड़े। ये भी आपने ही डिज़ाइन किए हैं? नहीं, ये ब्रांड का है। ब्रांड का, अच्छा ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं ना, आपका इतने करोड़ चीज़ें करती है। मैंने कहा कपड़े भी आपने खुद ही अपने डिज़ाइन किए होंगे। थैंक यू पुत्र, मुझे यही कुछ हो रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, बड़ा घड़मस मचता है घर में जब ये काम कर रही होती हो। हाँ, ऑब्वियसली पूरा स्टूडियो बहुत बड़ा सा, तो वो कभी मुंह पे या कहीं ऐसी वैसी जगह पे लगा? हाँ, लेकिन अब नहीं, अब एहतियात करती हूँ। उसके पे ये होता है कि आपको इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है कि कभी भी आप हाथ आपके, मैं जो ही मैं काम करूँगी ग्लव्स को उतार दूँगी और वो हाथ अच्छे से वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको कुछ करूँगी। अच्छा, आप पोर्शंस में कर रही हैं क्या? ये बड़े बल्क अमाउंट में भी आप मिक्स करके जो कर बड़ी, सकते हैं? हाँ, बड़ी जितनी बड़ी बड़ी वॉल हैंगिंग होती है, फिर मैं इकट्ठा सारा रेजन इकट्ठा मिक्स करती हूँ ज़्यादा, और उसके बाद फिर मैं उसको फिर मुझे ये बड़े कप्स में बड़े। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि आप स्प्रेड नहीं कर रही हैं आप उसको। अभी नहीं, बाद में करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा जो मैं जैसे करना है वो एक दफ़ा करके देन फिर मैं इसको, क्योंकि वो जिधर जिधर जा रहा है वो उधर उधर ही बैठ रहा है एक तरह से। हाँ अभी, लेकिन जब मैं हिट गन करूँगी ना सारा प्रोसेस फिर उससे स्टार्ट होगा बेसिकली। अच्छा, यानी कि हमें और, मतलब ये देख रही थी ना कि हम अभी बीच में और पोर करेंगे या ये इनफ है? बस इनफ है, ठीक है। और ये साइड पे आपने टेपिंग की हुई है? टेपिंग की है और ताकि नीचे गन क्या ना बचे। आपने मैम नीचे मटेरियल क्या यूज़ किया है? वुड है। लकड़ी है? हाँ, प्लाई की है, क्या है? MDF हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MDF। MDF। MDF का एक पीस आपने हाँ, लेके फिर उसके साथ हम काम करते हैं। और मिरर के भी हम जो है ना वो मिरर पे भी काम करते हैं। बेस हमारी मिरर होती है, जैसे अभी पिक्चर्स में आपने देखा होगा उस पे भी टिक जाता है। हाँ, उस पे टिक, तो ऑलमोस्ट हर मटेरियल पे सेट हो जाता हाँ, है। हो जाता है। तो हमने ट्रे में भी डाल दिया काला। यस, वो मैं इसको साफ कर लूँगी। है? हाँ, अच्छा, साफ हो जाता है, यानी कि अल्कोहल पैड मिस्टेक थोड़ी बहुत करेक्टेबल होती है। हाँ, होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है। जस्ट सो मच लाइक, आई मीन मेरा अपना दिल चाह रहा है कि मैं बीच में घुस जाऊं और करना शुरू कर दूं, बट ऑब्वियसली आगे हमने मज़ीद प्रोग्राम भी करना है दूसरे टॉपिक पे। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी ना, मैंने आपके साथ करना है। आपने मेरे से बनवाना है कुछ, ज़बरदस्त, मुझे आपने गाइड करना है इंशाल्लाह। और मैं उस दिन फिर मैं अपना एप्रन शोप्रन सारी सारा चीज़ें कुछ साथ पहन लेके आऊँगी और Perfect. फिर हम दोनों Perfect. जो है ना बहनें मिलके ये करेंगी ना। बिकॉज द पॉइंट इज, एक तो होता है ना देखना, Yes. इस किस्म की चीज़ ना खुद भी दिल चाहता है करने हाँ, को। करने को बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली जा रहा है कोमल के बीच में घुस जाए और कुछ अपनी भी थोड़ी सी वही। अब क्या करने लगे? अभी मैं इसको पहले इसकी बबल्स देखिए, अगर आपको नजर आ रहा होगा बबल्स हैं, तो बबल्स इसकी रिमूव करूंगी, देन मैं इसके ऊपर पैटर्न ड्रा करूंगी सारा। अभी तो बहुत सिंपल सा आपको लग रहा है तो ना, हेयर ड्रायर सा लग रहा है। हीट गन है, यानी ड्रायर नहीं यूज़ हो सकता? नहीं, ड्रायर नहीं, ड्रायर से वो चीज़ नहीं बनती। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हम ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, ड्रायर नहीं आप यूज़ कर सकते। भाई एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो हाँ, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आप देखें ना आपके प्रोडक्ट्स कितने महंगे सेल होते हैं। एक दफ़ा आपने बना लिया, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे सेल होंगे। तो एक वो तरह से आपने रेजिन को मेल्ट किया मजीद? हाँ, मेल्ट भी किए, स्प्रेड भी किए और इसके बबल्स भी रिमूव किए, बिल्कुल स्मूथ हो गया। बिल्कुल स्मूथ हो गया ना। अभी अब इसके अंदर मैं मार्बलिंग करूँगी। अच्छा, मार्बलिंग, वो जो मार्बल इफेक्ट आता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो मैंने ये था, मेरे ग्लव्स दे दे मुझे दोबारा से। अच्छा, अब जैसे कि इसमें साइडें थोड़ी सी रह गई हैं, उसके वो अंदर अभी थोड़ा जब दोबारा हीट गन करूँगी तो स्प्रेड होके जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, मुझे थोड़ी ओसीडी है ना, तो इसलिए मुझे हो रहा है हाँ, ये क्या बन रहा है, खाली सा कुछ रह गया नुक्कर। नहीं वो ये अभी काफ़ी स्प्रेड होगा। ये बड़ा पेशेंस का काम है। हाँ, ये लेकिन एक ही गो में आपको बनाना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप मैं कहूँ कि आधा मैंने बनाया, आधा मैं थोड़ी देर बाद बना दूँ। थैंक यू।
है तो वो एक्चुअली मैंने चिपड़ने वाला रबड़ है। हाँ। चलो मैं कर ली, थैंक यू। अच्छा, अभी हमारा गोल्ड भी मिक्स हुआ पड़ा हुआ है। यस, ये अभी मैं इसमें डालूंगी मार्बलिंग के लिए। अच्छा, मार्बलिंग के लिए तो हमने बेसिकली वी गोइंग विद द गोल्ड। अच्छा, गोल्ड हम इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड वो भी हाँ, डाल जो आपका दिल चाहता है। एक मिनट, अब ये बताएं क्या करें। ये मैं इसके डालूंगी और इसकी फिर ये मार्बलिंग हमारी होगी इससे। जितना आपको गोल्ड चाहिए, अगर आपने वाइट बीच में डालना है तो वाइट आप थोड़ा सा इसमें बीच में डाल के इसकी मार्बलिंग करेंगी। जो भी कलर बीच में, ब्लैक के साथ फिर कोई हम भी। हीट गन मारेंगे यस, इसको। हाँ, बेसिकली हीट गन से ही ये सारा डिज़ाइन बनेगा। ठीक है। मैं इसको चेक करूँगी, अगर मुझे लगा कि और चाहिए तो मैं और डालूँगी। ये देखिए, दैट इज सो कूल, रियली नाइस। अगर हमारे व्यूअर्स को नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा अगर हम अपने कैमरा के एंगल को वो कर देना तो आपको फिर नज़र आएगी मार्बलिंग उसकी सही। जिस भी कलर हाँ की जी, आपने मार्बलिंग करनी है आप मार्बलिंग इसके साथ कर सकते हैं। वाइट करना चाहे, बीच में ब्लू डालना चाहे, जो आपकी पसंद है आप कर सकते हैं इसके साथ। इसको मर्ज कर सकते हैं उसके साथ। हाँ जी, ये देखें हम मार्बलिंग करें। आपको व्यूअर्स कुछ मैम एक सेकंड इसको कभी पीछे करेंगे। आई वांट देम टू हैव अ लुक। आपको थोड़ा बहुत व्यूअर्स समझ आ रही है मार्बलिंग की? ये देखें ना, यहाँ पे भी मार्बलिंग हुई हुई है, वो भी हुई है। हमने इसको बड़ा एक लाइट मार्बलिंग की है। अगर ज़्यादा करनी है तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बहुत ज़्यादा मार्बलिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अभी ये कि मैं पहले एक दफ़ा देखूँगी, दोबारा से चेक करूँगी, अगर मुझे और डालना है तो मैं और डाल लूँगी। वेरी प्रिटी। बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ है व्यूअर्स। और आप ये देखें कि जैसे अब ये इसके अंदर भी करेंगे हम। यस, देखो ना, मुझे आप अपना असिस्टेंट रख लें। अगर आप मुझे असिस्टेंट रख लेंगे ना तो मैं बता रही हूँ बड़ी सौखी रहेंगी। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। डन यस, डन। मतलब अभी इतना की प्रोसेस इसका। अभी इसमें मैं डिफरेंट, अगर मैं थोड़ा सा जब ड्राई हो जाता है तो मैं इसमें ग्लिटर डाल सकती हूँ। जैसे वो आपने देखा वो क्लॉक में भी थोड़ी थोड़ी ग्लिटर डली हुई, क्योंकि ये बहुत पहले नहीं हम डालते, इस वक्त डालेंगे। और कोई और भी बीच में कोई चीज़ स्टोन डालना चाहें डिफरेंट, वो बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। अब इसको हमें 24 आवर्स लगेंगे ड्राई होने। हाँ, ड्राई होने में 24 आवर्स लगेंगे। टिश्यू पेपर किधर है? ओके, और अब हम नेक्स्ट जो चीज़ बनाने लगे हैं, ये अब कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया, और इसकी अभी टेपिंग में इसलिए नहीं यहाँ पे स्टूडियो में टेपिंग की हुई है कि ताकि टेपिंग इसकी तब उतारेंगे जब 24 आवर्स गुजर जाएंगे, क्योंकि वो जब तक सूखेगा नहीं तब तक वरना ये गन डालेगा। अच्छा, और जब उतार देंगे तो वो मतलब और तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। फिर ये कि आपने उसकी फिनिशिंग देनी है, बैक साइड इसकी साफ़ करनी, थोड़ी सी नीट करनी, साइड इसकी थोड़ी साफ़ करनी, नीट करनी। और मज़ीद अगर जैसे मैं लाइंस डालती हूँ, आपको प्रॉपर नज़र आ रही हैं, गोल्डन लाइंस नज़र आ रही हैं, डिफरेंट कलर्स के आप लगाना चाहते हैं वो लाइन लगाएंगे तो थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हम एक और ट्रे बनाएंगे। अगर आप फोकस कर सकते हैं। गिरना शुरू हो गया साइड से। मैंने इसीलिए टिप्स लगाई थी। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट इसको क्लोज कर दें जी। अच्छा, सिंपल, बिल्कुल मैं पहले सिंपल डालूंगी। अच्छा, ये अब हम ट्रे बना रहे हैं। हाँ, ये लंबा चौड़ा नुस्खा है? नहीं। अच्छा, अब आप इसमें सिंपल रेज़न क्यों डाल बिल्कुल रहे हैं? सिंपल रेज़न डाल रही हूँ, कोई भी इसमें मैं अभी नहीं कर रही। डिज़ाइनिंग अभी हम इंशाल्लाह अभी करेंगे साथ, ठीक है। अच्छा, तो ये भी ऑप्शन है कि हाँ, आप बिल्कुल इसमें ट्रेस में आपके पास इतनी है डिज़ाइनिंग, इतनी डिज़ाइन। चीज़ के अंदर आपने अभी ये डाला है, हाँ। ये बेसिकली डिश आप नीचे से फिर उतार देते हैं। निकाल। अच्छा, ठीक है। ये सिलिकॉन की है ना, तो इसलिए फिर इसके आराम से अच्छा, बाहर निकल जाएगी। जैसे अभी बेकिंग आपको के लिए भी यूज़ ट्रेस होता होती है। हाँ, इसको हम वैनिटी कुछ भी आप करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे हैंडल से आगे दोनों। यस, फ्लेम टॉर्च। तो मैं इसको पहले इसके बबल्स रिमूव करती हूँ। इसमें बबल्स होते हैं हमेशा केमिकल के अंदर। अच्छा, ये गन दूसरी गन है। हाँ, दोनों कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सीसी कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, हम एक अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम।
ये कलर्स डाल लेते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, पहले मैंने आपके साथ पेस्ट फॉर्म में किया था, अब मैं थोड़े पाउडर फॉर्म में करूँगी। फिर से ज़रा अपना पेज बता देंगे। रेजन बाय रास्ता के नाम से मेरा रेज़न बाय इंस्टाग्राम पे रास्ता। पेज है। हाँ जी। और क्लास भी मैं कंडक्ट करती हूँ, हर महीने मेरी क्लास होती है और उसमें मैं सिखाती हूँ सबको। थैंक यू। मैं बेचारी हमारी लड़की जो है ना वो थोड़ी Thank you. पसीना पसीना हो गई है। नहीं, काम भी तो ऐसा ना, अब ऑब्वियसली इंसान जो है वो मतलब इतनी हीट के अंदर जब काम कर रहा हाँ होता है ऐसे तो बिल्कुल। थैंक यू बेजान, ये थैंक यू ले सो जी, हाँ, मच, थैंक यू। ओके, हाँ जी। जी बिल्कुल। खून पसीने की कमाई। कौन पसीने की मेहनत खून कमाई हो या ना हो, पसीना हमारे पसीना पास ज़रूर प्रूफ है कि पसीने की कमाई है। कौन पसीने की, यस नो डाउट। अब हम इसके अंदर हमने ये पिंक सा डाला है हाँ पाउडर, मैरून सा मैरून पाउडर, सा, हर अच्छा। इससे में हम डिज़ाइनिंग करेंगे इससे। एक तो कलर्स भी ना जब उसको ब्लेंड करते तो वो भी बदल जाते हैं। हाँ बदल जाते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर फ्लावर बनाने कुछ भी आप करना चाहते हैं, वेरी कूल। ये देखें ना, अब ये नीचे सिलिकॉन ट्रे है, अगर आप सोच रही हैं कि वो बेस, आप ये देखें कि इनकी कितनी फ्लुएंसी है काम के अंदर, कि हर मतलब स्ट्रोक जो है वो वेल थॉट आउट है। अब हम कर रहे होते तो क्या घर मस मचता। लेकिन मैंने मुझे हमारे बड़ी खुशी प्रोड्यूसर होती है उमर मेरे जावेद कर रहे होते तो पता नहीं क्या हो। इसीलिए हमने आपको एज प्रोड्यूसर एंड बॉस ही रखा हुआ है सर। लेकिन मुझे इतनी यकीन करे खुशी होती है, मेरे स्टूडेंट्स ये इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, इतना अच्छा मतलब मैंने उनको देखा है, पेज उन्होंने बनाया हुआ है, कमा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है आपको कि फ़ीमेल्स घर बैठे ही काम कर रही हैं। नहीं, मैं ब्लैक कप मैम साइड पे कर देंगी ताकि हम बेहतर देख लें। थैंक यू बेटा, सॉरी वो मना किया आपने कि हाथ नहीं डाल। अच्छा वो अपना ग्लव उतार लो क्योंकि वो लिबड़ सा गया नीचे से। आई लव द वर्ड लिबड़। अच्छा ये अब आप हाथ, अच्छा ओके वो थोड़ी डिज़ाइनिंग अंदर की तरफ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये जब ड्राई हो गई बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा ये। अच्छा इसके अंदर से ये जो फूल हैं बड़े मज़े के इसके बन जाएंगे। बट हम इसको अभी हीट भी तो देंगे ना, या नहीं? नहीं इसको अब हम हीट नहीं देंगे क्योंकि हीट को मैंने जो देनी थी वो मैंने दे दी है। वो डिफरेंट चीज़ थी, ये डिफरेंट बिल्कुल चीज़ है। अभी ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल जब इसका बनेगा तो बहुत डिफरेंट इसका होगा, इफेक्ट बनेगा इसका। ठीक है। हल्का सा बस इसके अंदर मैं इसको करूँगी। अभी ये बड़ा वो लग रहा होता है थोड़ा सा डर्टी, लेकिन जब ये रेडी होता है तो ये स्प्रेड होता है और बड़ा इसका खूबसूरत इसका इफेक्ट बनेगा इसका। और इसके अंदर फिर हम ये कब हाँ डालेंगे? बिल्कुल। ये कब डालेंगे, किस ये स्टेज? अभी हम डाल देंगे, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे। यस ये आपने डाल दिए और Yes. ये अब आपने इसको छोड़ दिया ड्राई होने का फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लिया। इस ट्रे का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कोई ख़ास बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, फिनिशिंग वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मोल्ड के अंदर सेट है, राइट? तो उसकी बिल्कुल। साइड्स प्रॉपर ही सेट होंगी, राइट? बिल्कुल। ये हमने ग्लिटर डाल रहे हैं इसको थोड़ा और खूबसूरत करने के लिए, जिस तरह फ्लावर का सेंटर होता है। एंड दैट्स इट। चलिए राशिद, वी आर आउट ऑफ टाइम, आप अपना ये कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so जॉइनिंग much. अस। गॉड Thank you ब्लेस so यू। much. यू आर अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी Thank you, एंड thank सो you so much. टैलेंटेड। माहीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आप छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही ब्रिलियंट और वंडरफुल पर्सनालिटीज़ ने, दोनों रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इन देयर ओन राइट, और आप इनको डिफरेंट चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे। हमने सोचा कि जुम्मे का दिन है तो कोई पते की बात करनी चाहिए, कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो, और एक ऐसा सेगमेंट हमें करना चाहिए रेगुलरली जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करें और पहले उनकी तो हम इस्लाह करें। बड़ी बड़ी चीज़ों का तो सबको ही पता होता है। अब जैसे कि झूठ और चोरी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता तो है कि गलत है, लेकिन कुछ हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको हम झूठ या चोरी नहीं समझते, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो कुछ, मतलब ये हम अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से
क्या पर्सपेक्टिव है, हमें गाइड करेंगे अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उनके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे लाडले साहबजादा मोहम्मद अमानत रसूल। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो मैं झूठ की डेफिनेशन आपसे जानना चाहती हूँ। देखें, जो झूठ है ये एक फ़्रॉड है, जालसाजी है। अगर आप कुरान व हदीस का मुताला करेंगे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के अंदर भी और कुरान करीम के अंदर भी यकीनन इसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी करार दिया गया। इसको, इस फ़ेल को, इस अमल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की अलामात बताई हैं मुनाफिक की, उसमें यही कहा गया कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, अगर उस पे उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करता है। इस अमानत के अंदर ख़यानत को भी, और दूसरी बात है कि वादा खिलाफ़ी के अंदर भी ये झूठ ही शामिल, इन दोनों चीज़ों में भी झूठ शामिल होता है। और इस तरह कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसके ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। ये एक ऐसी जालसाजी है जिससे मुआशरा तबाह होकर रह जाता है। झूठ जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया कि झूठ नहीं बोलना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, अगर आप उनके अंदर देखेंगे तो वो सच्चाई के ऊपर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वो ऐसे सच्चे इंसान थे कि जब हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमाते हैं तो उस रास्ते के अंदर भी अगर किसी ने पूछा कि ये आपके साथ कौन है, तो अगर बता देते तो ये वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलाश कर रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक 100 ऊँट उन्होंने इनाम इसके ऊपर रखा हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस राज को फाश नहीं किया, बल्कि फ़रमाया कि ये मुझे रास्ता दिखाने वाले रहनुमा हैं, रहबर हैं। तो इस अंदाज़ के अंदर, तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाअमर मजबूरी अगर कहीं ऐसा ख़तरा हो, खदशा हो कि कहीं जान जाने का खदशा हो, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो फिर इसके ऊपर उसकी तरफ अभी मैं आऊँगी, क्योंकि मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि किन केसेस में झूठ की इजाज़त है या उस पर इतना ज़्यादा नेगेटिव जो है वो पुशबैक नहीं आता। बट झूठ की डेफिनेशन पहले। जी अमानत भाई। देखिए, झूठ असल में हकीकत के जो बरअक्स बात होती है ना, उसके ऑपोजिट, तो वो दर हकीकत उसको झूठ कहते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर कोई भी मिसाल आप ले लें कि आप या मैं, कोई भी ये कहते जी मेरे पास ये है चीज़, लेकिन उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो ये झूठ है। यानी हकीकत जो रियलिटी है उसके जो बरअक्स जो बात होगी उसको झूठ कहा जाएगा। सिंपल और सादा तारीफ़ इसकी ये है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, आप कोई बात अपनी नहीं बताना चाहते और कोई इंसान आपसे आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। कभी कभी ऐसी बड़ी पर्सनल बातें होती हैं जिनके बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि भाई जो चीज़ मेरे और तुम्हारे बीच में है वो तो उस पर तो मैं फिर भी पर्दा डाल सकता हूँ, लेकिन जब आपने किसी और बंदे को उसमें इन्वॉल्व कर लिया तो फिर उसमें पकड़ है, ज़्यादा पकड़ देखिए, है। तो अब ऐसे केस में क्या कहें कि जैसे अमान भाई, मैं आपसे कोई बहुत ही ऐसी कोई बात पूछ लूँ पर्सनल, उस केस में आप नहीं चाहते कि मैं उस चीज़ के बारे में जानूं, वो एक पर्सनल चीज़ है आपके और आपके रब के बीच में, उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, वाज़ेह बात है कि उसमें बिल्कुल क्लियर बात कह देनी चाहिए कि जी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ है, ये मेरी पर्सनल बात है, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा, ये कहा अगर कह दें तो वो झूठ के ज़ुमरे में, आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने आपको नहीं बताना। ये झूठ तो है नहीं ना। झूठ तो तब हो ना कि जब आपसे अगला बात कहता है, फिर आप उसको किसी ना किसी तरह टाल-मटोल में पड़ जाता है ना, किसी ना किसी हेर फेर तरीके से, या उसको गलत बात आप इसलिए कह दें कि भाई उसको अपने असल बात नहीं उसको बतानी, तो फिर ये झूठ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दुनिया जिन माशरों में झूठ को बहुत बुरा ख्याल किया जाता है, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं है, तो वहाँ पर यही क्लैरिटी होती है कि आप अपनी बात को बिल्कुल वाज़ेह दूसरे के सामने रख देते हैं, और उस माशरे में और उस कल्चर में इस बात को माइंड भी नहीं किया जाता। सर, कुछ अर्सा पहले रमज़ान मुबारक था, तो हमारी एक टीम मेंबर है, उनका उस दिन रोज़ा नहीं था, तो किसी ने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम्हारा रोज़ा है, तो बेचारी चुप हो गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट बाद में उन्होंने मुझे आके कहा कि देखो, अब मेरा चुप रहना भी उन्होंने इसी चीज़ के तौर पे ले लिया होगा कि मेरा रोज़ा नहीं है। अब देखिए, 100 रीज़न्स होते हैं कि किसी ने क्यों रोज़ा नहीं रखा, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, 100 बातें हो सकती है, ख़वातीन के पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि जब आप चुप भी रह जाते हैं या कहते हैं मैंने आपको जवाब नहीं देना, तो अगला फिर भी उस चीज़ को
नेगेटिव चीज़ की तरफ ले जाता है। तो मुझे देखिए पहली बात तो ये है कि उसको पूछना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली एक बात तो ये है, इसलिए कि हमारे घरों में भी बहनें बेटियां हैं, माएँ हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ रही तो कोई वजह है नमाज़ नहीं पढ़ रही, या रोज़ा नहीं रख रही तो कोई वजह है रोज़ा नहीं रख रही। तो ऐसे मामलात में एहतियात करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर वो बता भी देती ना, अगर वो ये कह देती जी मेरा रोज़ा नहीं है, बस बात ख़त्म हो जाती, ठीक है नहीं है तो क्या हो गया इससे। माशरे की इस्लाह इसी तरह ही होगी ना, जब आप थोड़ा सा बात को खुल कर करने वाले बनेंगे तो फिर ही माशरे की इस्लाह होगी ना। दबा दबा कर बात को और ख़ामोश रहने से तो माशरे की इस्लाह नहीं होती ना। सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मसलहत के लिए क्या के तौर पे झूठ बोलना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है। अगर आपकी इसको जान एक्सप्लेन जाने करें का लोग। जी जी अगर आपकी जान जाने का खदशा है तो आप झूठ ज़रूर बोलिए, कम से कम अपनी जान बचा लीजिए। अगर ऐसी कोई मुसीबत, ऐसी कोई आफत या ऐसी कोई तकलीफ़ आपको पहुंचेगी, आप सच बोलेंगे तो बेहतर है आप झूठ बोल के उस मुसीबत से बच जाइए। और इसी तरह कहा जाता है कि अगर दो मुसलमान अगर आपस में नाराज़ हैं तो उनमें आप अगर सुलह करवाना चाहते हैं तो सुलह के लिए भी आप कम से कम उनके अंदर ऐसी सफारतकारी कीजिए, ऐसी बात कीजिए कि उनमें आपस में सुलह हो जाए। तो यकीनन हमें इस्लाम जो है वो सच बोलने की तलकीन करता है, लेकिन ऐसा सच जो फितने में, मुआशरे में तबाही का, इंतशार का बाइस बने, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। सही। सर मजाक में लोग झूठ बोलते हैं। अब जैसे कि हम अभी ब्रेक में मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी हम आपस में टीम में भी एक दूसरे को छेड़ने के लिए ना, जैसे कि कह दिया ओ मेरी टांग टूट गई मैं तो नहीं आ सकती कल शो के ऊपर, जैसे कि बहुत बड़ा शो है नेक्स्ट डे, अभी ना छेड़ने के लिए। बाद में मुझे ख्याल है कि यार ये मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मजाक के कॉन्टेक्स्ट में झूठ बोल के फिर ऑब्वियसली आप बता देते हैं कि आप मजाक कर रहे थे, या वो जो कहते हैं ना किसी का त्राह निकालने के लिए अभी मजाक कर दिया और फिर आपने झूठ बोल दिया, फिर आपने उसको, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो जिसे कहते हैं ना बुराई, वो बांझ नहीं होती, वो बच्चे देती है, वो फैलती है। ठीक है। अगर ऐसा कल्चर पैदा किया जाए तो इससे मज़ीद मसाइल ही पैदा होते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि इससे इज्तनाब किया जाए, यानी कि आज ये मजाक है, कल कोई हकीकत भी ऐसे हो सकती है, वाला वो शेर आया वाला मामला हो जाता है। तो बेहतर ये कि बंदे को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और लोगों को पता हो कि ये इस करैक्टर का इंसान है, बहुत आला शख्स है और ये कभी इस तरह की बात नहीं कहता, झूठ नहीं बोलता और कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। तो मेरा ख्याल है कि ये माशरती और समाजी सतह पे ये बात, बेसिकली मैं इंसान का बच्चा बन जाऊँ, ठीक है, मैं समझ आ गई ये बात की। लेकिन वही वाली बात है ना मानव भाई, इंसान हम बचपन से एक चीज़ करते आते हैं ना छेड़ा छाड़ी के अंदर, बट बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी आपका मजाक जो है, जो आपने झूठ के ही कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, किसी के ऊपर पे बड़ा भारी पड़ सकता है। हमारे जानने वालों में इसी तरह किसी ने ना अपनी अम्मी को एवं ही फ़ोन करवाया फ्रेंड से कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये वो ये, उनके अब्बा को हार्ट अटैक हो गया सुन के, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे। अम्मी ने पैनिक में जाके उसको बताया, वो जब तक मजाक में उनको फ़ोन करके कि मम्मी थोड़ा लेट हो रहा था, मैं आपको वैसे ही तंग कर रहा था, एक माँ इंतज़ार कर रही है, बच्चा पहुंचा नहीं, मजाक में उसने दोस्त से फ़ोन करवा दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने बाप को कहा द फादर हैड अ हार्ट अटैक, अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, लेकिन ये मजाक कभी बड़े भारी भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ जॉब्स की कैपेसिटी में लोग अक्सर अपना जब रेज़्यूमे बना रहे होते हैं, अपना CV बना रहे होते हैं, तो बहुत से ग्रे एरिया टाइप के झूठ लिख देते हैं। डिग्री की पूरी बात नहीं करते, डिग्री पढ़ी आदि लेकिन हासिल नहीं की। आपको पता है जॉब के लिए बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, बड़े लोग नहीं भी डिग्री चेक करते। तो इस किस्म की चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि झूठ जो है एक जालसाजी है। सर लेकिन अगर नौकरी नहीं मिल रही, रोजी रोटी नहीं कमा पाओगे अगर ये जो सर्टिफिकेट हैं, जाली सर्टिफिकेट जो हैं जॉब लेने के लिए भी होते हैं। इस तरह अगर आप कहीं जॉब करें तो छुट्टी लेने के लिए भी जाली सर्टिफिकेट बन जाते हैं, मेडिकली तौर पे भी जालसाजी हो जाती है। इस तरह बहुत सारी इसकी, मेरी अम्मी बीमार है जी, मैं 4 दिन दफ्तर नहीं आऊँगा। तो देखें बात यह है कि ये तमाम चीज़ें उसी ज़ुमरे में आती हैं। ये झूठ है, हमें इनसे बचना चाहिए, हमें सच्चाई के ऊपर आना चाहिए। सच्चाई की अपनी बरक़ात हैं और झूठ की नहुस्तें हैं, और ये ऐसी नहुस्तें हैं कि ये फिर बढ़ती ही चली जाती हैं। और सिर्फ ये कोई भी आप देख लें शोबा, आप मेडिकल का देख लें, आप इस तरह एजुकेशन का डिपार्टमेंट देख लें, हर जगह पे ये ऐसा झूठ है। और बहुत सारे ऐसे झूठ हैं कि जिनको हम झूठ कहते भी नहीं हैं, हम उस समझते भी नहीं है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं और हम ये ज़्यादती कर रहे हैं। तो हमें इस्लामी जो तालीमात हैं हमें वो देखनी चाहिए, ऐसा सर्टिफिकेट हो या ऐसी। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे चूँकि बुक्स लिखते हैं तो तकरीज़ लिखवाते हैं, जी आप इस किताब के बारे में आप बता दें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने जॉब करें, आप मेरे बारे में अच्छी राय दे दें, लिख दें।
कि जनाब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हैं। अमानत भाई, ऐसा भी होता है कि जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों से माँ बाप बहुत झूठ बोलते हैं। वेरी सॉरी, मुझे कहना पड़ता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स को। मुझे अक्सर माँ बाप कहते हैं कि तुम तो बड़ी ओपन हो अपने बच्चों के साथ। मैं ओपन नहीं हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझे पूछता है कि जी आपकी और बाबा की लव मैरिज है, तो हाँ हमारी लव मैरिज है। मैं उनको क्यों कहूँ कि जी हमारी अरेंज हुई थी और ये हुआ था और वो था। जो देखिए, जो सच है वो औलाद को बताओ, उनको सच पता चली जाना है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे, गलत रास्ते निकल जाएंगे। तो अगर बच्चे कभी उनसे सवाल भी करते हैं तो वो गलत बयानी कर देते हैं उनको सही राह पे डालने के लिए। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत कभी छुपती नहीं है। बच्चों से जो बात आप छुपा भी लें तो कल वो बात किसी न किसी ज़राए से और किसी न किसी रास्ते से बच्चों तक पहुंची जाती है। इससे बच्चों की शख्सियत पर फिर बुरा असर पड़ता है। तो अच्छी बात होती है कि जो सच है, जो हकीकत है, वो बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हम ख़ुद बच्चों की, जैसे आपने कहा ना, तरबियत कुछ इस अंदाज से करते हैं कि भाई दरवाज़े पे कोई है तो कह दो कि भाई अब्बू घर पे नहीं है, या अम्मी का है कोई मामला, भी फ़ोन उठाया तो भाई कहो भाई अम्मी वॉशरूम में है, भाई कॉल अटेंड नहीं कर सकती। तो ये जो तरीके होते हैं हम इनको बहुत ही मामूली बात समझकर हम इनको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इनके बहुत गहरे असरात होते हैं। उसकी वजह ये कि बच्चे उस पे अमल करते हैं जो आप कह रहे होते हैं, उस पे नहीं करते, उस पे करते हैं जो आप कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, स्पंज की तरह वो हर चीज़ रिटेन करते हैं। तो असल ये बुनियादी बात है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी मेरा ख्याल है कि मैं फिर वही बात करूँगा, आप जापान का माशरा आप देख लें, आप यूरोप का माशरा, वहाँ पर तो लोगों को इसी पर ही बेहोशी तारी हो जाती है कि इसने मेरे साथ झूठ क्यों बोल दिया। यानी एक वादा किया, वादा खिलाफ़ी की, बात सच नहीं कही, वो इसी पर ही परेशान होकर, यानी ऐसे वाक़यात ख़ुद मेरे दोस्त हैं जापान में, वो बताते हैं कि भाई वहाँ पर यानी लोग इस बात पर ही नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कि यार इसने झूठ बोल दिया हमारे साथ। तो ये वो कोई इस्लामी माशरा तो, मुसलमानों का माशरा तो नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि इंसान को बुनियादी तौर पर इन अक़दार और वैल्यूज़ जो हैं इनका अपने आप को पाबंद बनाना चाहिए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चोरी पे बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, एक तो वो चोरी होती है, डाकू किसी को चीज़ उठा ली, ये कर ली वो कर ली। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अम्मी की कोई ज्वेलरी पसंद आई तो आपने उठा ली, और आप मतलब अम्मी के लॉकर में आप खड़े हुए हैं या अम्मी के अलमारी जिसमें चीज़ आपने उठा ली और कहा मैं ले जाऊंगी, फिर बाद में आपने कहा कि हाँ जी अम्मी मैं वो चीज़ ले गई थी, पीछे से अगला परेशान हो रहा हो। इसी तरह दफ्तरों में काम करते हैं, पेन, वेरियस डिफरेंट आपकी चीज़ें पड़ी होती है। जैसे कि अगर ये मग है, मैं इसमें चाय पी रही हूँ तो मैं उठा के अपने साथ घर ले जाऊँ और फिर मैं वापस ना लेके आऊँ। तो इन चीज़ों को क्या हम चोरी के ज़ुमरे में लाते हैं? इसके बारे में हम क्लैरिटी लेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी ही हैं, जिनको हम चोरी नहीं समझते। ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक। हम जुम्मे की मुनासबत से तो गुफ्तगू कर ही रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि किचन में क्या सिचुएशन है। जी शेफ़ को मैंने पर्शियन चिकन टिक्का बनाया, साथ राइस बनाया है, इसके साथ मैंने अनियन और साथ टमाटो की प्यूरी सर्व की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी जल्दी से, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, तो मुझे अब मैं जानना चाहूँगी कि चोरी के बारे में। अमान भाई आपसे शुरू करते हैं बात। देखिए, चोरी तो दर हकीकत ये भी एक अखलाकी जो जराइम आप कह लीजिए, गुनाह कह लीजिए, उनमें से एक ये है। उसकी वजह ये है कि ये भी एक लिहाज से जुल्म है और किसी का हक मारना ये बन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, एक शख्स अपने घर में लाता है, ख़रीद कर लाता है, उसने उस पर पैसे लगाए हैं और कानूनी तौर पर और शरई तौर पर वो उसी की चीज़ है क्योंकि उसने उसकी कीमत को अदा की है। अब एक शख्स आता है कि वो चोरी छुपे उस चीज़ को उठाता है और अपनी जेब में डाला और निकल गया। तो लिहाजा ये एक जुल्म है, एक ज़्यादती है कि जो वो किसी और के साथ ये कर रहा है, चूँकि किसी तरह भी उसका हक उस चीज़ पर नहीं बनता, तो इसलिए हम इसको चोरी कहते हैं। अच्छा, अब क्या ये चीज़ एक टॉफ़ी भी हो सकती है और कोई हीरो का हार भी हो सकता है? मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग इस चीज़ को कोई ख़ास कुछ समझते नहीं है ना, कि आप जैसे कि कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो उन्होंने बोल में टॉफ़ियाँ या चीज़ें रखी होती हैं, तो 4-5 उठा के लोग अपने पर्स में भी डाल लेते हैं।
देखें हमारे यहाँ एक अब वो मुहावरा टॉफी है, इतनी सस्ती सी हमारे होती है कि यहाँ- आप उसको भी चोरी कहेंगे। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि चोरी चोरी है, वो बेशक लाख की हो या 1 रुपए की हो, चोरी चोरी है। पंजाबी कहते हैं कख दी होवे या लख दी होवे। पहली चीज़ तो ये है, इस्लाम ने चोरी तो चोरी है ना, यानी कि उसको जुल्म कहा गया कि आपकी जो चीज़ आपकी मलकियत है मैं उसको चुरा के ले जाऊँ। यकीनन ये तो बड़ी बात है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपकी चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है और आपकी चाहत नहीं है कि मैं उसको उठा सकूं, मैं उसको खा सकूं, मैं उसको ले जा सकूं, तो इस्लाम इसे तीबे नफ्स कहता है कि तीबे नफ्स के बगैर किसी से कोई चीज़ खाई नहीं जा सकती, किसी से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती। अगर किसी से कोई चीज़ सामने नहीं ली जा सकती उसके तीबे नफ्स के बगैर, तो फिर ये कैसे किसी की चीज़ को हम उठा सकते हैं, किसी को ले जा सकते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि जो चोरी है, बाज़ दफ़ा हम समझते हैं शायद ये कलम उठा लिया ये चोरी होगी, बुक उठा ली चोरी होगी। हम अभी हमारा जी। मेरा तो ऑफिस ही सेट है। अब मैं घर जा रही हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेन था, चले बेध्यानी में नहीं ख्याल आया और मैंने ये अपने बैग में डाला और मैं चली गई। फिर मैंने कहा यार सस्ता सा तो पेन है, व्हाट्स द बिग डील। इस पे भी मुझे क्लैरिटी चाहिए। देखें जो चोरी है बाज़ दफ़ा अशिया की चोरी होती है, और आज जैसे हमारे मुआशरे में हम बैठे बैठे चोरी किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, किसी की बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चोरी है। और इससे जो मुआशरे में एक फसाद फैलता है, एक तबाही आती है, इतने मसले हमने देखे हैं पिछले यकीन कुछ सालों कीजिए, में। यानी अगले को पता नहीं होता और हम खामोशी से किसी की वॉइस जो है ना वो चोरी चोरी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें तो उठाना दरकिनार, ये जो चोरियां हैं, हमें इस मुआशरे में जो तबाही फैल रही है हमें इसकी तरफ भी तवज्जो और ध्यान देना चाहिए। यकीन कीजिए जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे खुतबा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि अवेयरनेस पैदा करें, लोगों के अंदर बताएं कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनसे बचें, इनसे मुआशरा तबाह होता है। आपने इतनी अच्छी बात की है। अलामा साहब, आप अमानत भाई, आप इस पे मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया पे लोग चोरी छुपे हमारी फुटेजेस, जैसे कि अभी हम बैठे ब्रेक में भी गुफ्तगू करते हैं और ऑब्वियसली बीइंग नालायक पर्सन मैं ब्रेक में हज़ार आप लोगों से बातें करती हूँ और हज़ार आपसे सवाल भी करती हूँ। कोई अपनी पर्सनल लाइफ का भी सवाल कर लेती हूँ, कोई इसकी वीडियो बना ले और उसको आम कर दे, ये भी चोरी के ज़ुमरे में आएगी बात। देखिए, ये हसासियत जो है ना, सेंसिटिविटी, ये पैदा करने की ज़रूरत होती है। मामला ये होता है कि इंसान जैसी तरबियत अपने माशरे में पाता है ना, आपने ये जुमला अक्सर तौर पे सुना होगा कि क्या हो गया, ये तो लोग करते ही रहते हैं, ये तो होता रहता है ऐसे, तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया। तो असल मामला ये है कि पूरे सोसाइटी का जो चलन होता है ना, जो कल्चर होता है, दर हकीकत वो इंसान को बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि फ़र्द भी ज़िम्मेदार होता है। आप ज़िम्मेदार हैं अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन माशरे का, ख़ानदान का, माहौल का भी इंसान की शख्सियत पर एक असर होता है। अब जैसे आपने बात की कि वो बेध्यानी में पेन उठाकर अगर कोई ले जाता है, तो अगर वो बेध्यानी में लेकर गया है तो वो वापस ज़रूर लाएगा, ठीक है, रखने के लिए। तो उससे पता चल जाएगा कि ये गफलत में या ऐसे बातों बातों में चीज़ उठाई तो अपने साथ लेकर चला गया, तो वापस ले आएगा। अगर वो वापस नहीं ला रहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसने फिर इरादतन चीज़ को उठाया, अगर बेइरादा भी उठाया, उसको पता भी चल गया, लेकिन उसके बावजूद वो वापस नहीं लाया। होटलों में ये बड़ा करते हैं मान भाई, हम ये ब्रेक में बात करते हैं कि होटलों में बड़ा करते हैं। जिधर अब होटल में आप ठहरने के लिए जाते हैं, आपने मतलब देखिए बाथरूम में जो छोटी मोटी टॉयलेटरीज वगैरह होती हैं वो तो आप उठा सकते हैं, वो आपकी यूज़ के लिए होती हैं, लेकिन तौलिए, तकिए, इस किस्म की चीज़ें लोग उठा लेते हैं। इसमें कुछ नफ्सियाती, मुझे तो खैर वहाँ की टॉयलेटरीज भी उठाने में थोड़ा सा होता है कि यार ये होता है ना कि जैसे कि लोशन की छोटी बोतलें होती हैं और इस तरह वो रखी आपके यूज़ के लिए ही होती हैं, आपके इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब उनको उठा के अपने बैग में डाल लेना डेली कि 2-3 दिन रह रहे हैं तो 2-3 दिन का सामान जमा हो जाएगा, इसके बारे में ज़रा मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ। और फिर टॉवल्स उठा लिए, बाथरोब उठा लिया। मैं तो एक ऐसी का तो भी जानती हूँ, वो तकिया उठा के ले आई, वो तकिया कहती है यार ये बड़ा ही नरम बड़ा अच्छा तकिया था, तो मैं उठाई। मैं कहती तो मतलब किसी होटल से तकिया कौन उठा के ले आता है? मतलब अब चोरी नहीं कहना चाह रही थी मैं, क्या बोलती, बट आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड। लोग हज पे जाते हैं, जहाज़ में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से वो तकिए उठा के ले आते हैं, कंबल उठा के ले आते हैं। असल बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, के इंसान जो ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकाल रहा है ना, ये भी महफूज हो रहा है। अमल तो दूर की बात है, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल रहा है वो भी महफूज हो रहा है, हर चीज़ मेमोरी में जा रही है। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए ना, हम जो कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, छुरी कांटा उठा लेते हैं होटलों में जाके, रेस्टोरेंट ऐसे ही, तो ये मजाक में
लेकिन या यंग बच्चे अक्सर ये करते हैं बात कि हमने कांटा उठा के ले आए हैं। बात यह है कि इसको चोरी समझते नहीं है ना, इसके अवेयरनेस पैदा की, जब बताया जाए कि ये भी चोरी के जुमरे में आता है, जब ये चीज़ हम लोगों को बताएंगे तो इंशाल्लाह जो माशरा है वो सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए अमानत भाई, बचपन में जो चोरियां की जाती हैं, देखिए बचपन में छोटे बच्चे जो है अक्सर चीज़ें उठा लेते हैं, अक्सर माँ बाप को पता चल जाता है बट कभी कभी नहीं भी पता चलता, कुछ इसके बारे में बताएंगे? छोटे बच्चे जब कर लेते हैं इस तरह की, देखिए वो छोटे बच्चे, एक तो जो अहकाम उन पर नाफिज होते हैं शरई तौर पर, वो तो बलूगत के बाद ही होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो अक्लमंद हैं, समझदार हैं, और जब उनको ये मालूम है कि ये गलत काम है, ये सही काम है, ये गुनाह है, ये अच्छा काम है, तो अहकाम तो तभी उन पर नाफिज होते हैं। लेकिन वो जो बचपन में हो गई तो वो तो अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है, लेकिन ये है कि वालिदैन को ऐसे मौके पर ज़रूर अपने बच्चे को पकड़ना चाहिए और उसकी अच्छी तरबियत और उसको समझाना चाहिए। और बात यह कि व्यूअर्स इस चीज़ को ईगो इशू ना बनाएं कि भाई बच्चा जो है वो किसी और बच्चे का खिलौना उठा के आ गया, तो अब मेरा छोटा हसन जो है वो एक दो दफ़ा गाड़ियाँ, छोटी जो डिंकी कार्स होती हैं, वो किसी की फ्रेंड की तरफ गया खेलने के लिए, तो वहाँ से जब वापस आया तो साथ ले आया। मैंने कहा ये आप क्यों लेके आए? तो मैंने फिर कॉल की पेरेंट्स को और मैंने कहा जी वो आपके बेटे की फ़लाँ चीज़, और तस्वीर भेजी के उठा के ले आया। तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो। मैंने उससे वापस भिजवाया, ड्राइवर के हाथ वापस भिजवाया, नोट भेजा, आई एम सो सॉरी, माय अपॉलॉजीज़। बात यह है कि बच्चे को भी बताना कि वो चीज़ गलत है, और फिर एज एन एडल्ट जिम्मेदारी लेना, वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। बेसिकली व्यूअर्स, आज के ये जो एक हमने छोटा सा एक सेगमेंट किया, इसका रीज़न यही था कि देखिए अपनी इस्लाह करनी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अपने बच्चों की। बाहर की सोसाइटी को चेंज तो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ होता है, लेकिन कम से कम अपनी तो इस्लाह करें। और वही वाली बात कि अगर आपके सारे ग्रुप के लोग जो हैं लोगों की चोरी चोरी वीडियोस बनाते, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई और, जैसे कि बचपन में माँ बाप कहते थे वो कुएं में छलांग मारेगा तुम भी मार दोगी, तो वही वाली बात है कि अपनी इस्लाह हमने करनी है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, और अपनी आखिरत की टेंशन लें, दूसरे जो हैं वो अपनी फ़िक्र खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जुमा मुबारक एंड हैव अ लवली वीकेंड। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू आवर शेफ़। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफ़िज़।